आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके बीच में मेरे दलित समाज के सभी साथी अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। हम सबको अपना भाई मानते हैं और भाई हैं भी। मैंने जो एक मिशन का बीड़ा उठाया, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति मिशन को अकेले नहीं चला सकता। मिशन को अकेले बना सकता है, लिख सकता है, लेकिन अकेले उसको चला नहीं सकता। उसके लिए सभी भाइयों का, बहनों का, माता एवं पिता का सहयोग चाहिए। जो आज मैं आप लोगों से मांग रहा हूं और कह भी रहा हूं, मेरे संगठन को या समिति को या कंपनी को चलाने के लिए अगर आप लोग दिल से साथ दे दें तो मैं इस भारत देश में 1 करोड़ रोजगार दूंगा और ये प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। और आप समझदार हैं, खुद सोचिए कि 15,000 रुपए की सैलरी में ये पेट नहीं पल पाता। फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई, दवाई, यार मित्र, रिश्तेदार, नातेदार सबको देखना है, शादी विवाह, ये सब चीजें देखनी है। अगर मेरी कंपनी को चलाने में आप लोग सहयोग करते हैं तो बहुत जल्द, आप लोग कहते हैं कि हम मूल निवासी हैं, तो ये आपकी बातें सच हो जाएंगी। काम तो सभी लोग करते हैं, बस सबके तरीके अलग अलग हैं और मेरा तरीका कुछ अलग है। आज जो मैं ये वादे कर रहा हूं वो संवैधानिक कर रहा हूं और खास करके ऐसी अवस्था में बहन जी को हमारा साथ देना चाहिए ताकि हम बहन जी को प्राइम मिनिस्टर बना सके। आज मुझे भी मालूम है कि अगर मेरे पास धन है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, तो सभी मुझे लाइक करेंगे। आज पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। जिसको आप कहते हैं जीवन संगिनी, आदमी जीवन भर कमाए और जीवन व्यतीत कर दे, आदमी कभी अपनी पत्नी से ये नहीं कहता कि तू बैठे बैठे खा रही है, मैं कमा रहा हूं।
अगर औरत साल 2 साल कमा गए तो आपको जीवन भर कोसेगी और आपको चैन से जीने नहीं देगी। ये औरत की कमी नहीं है, महिलाओं की कमी नहीं है, पैसे की कमी है। पैसा ना हो तो सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। इंसान बेईमान नहीं होता, बेईमान बन जाता है। इंसान की नीयत खराब हो जाती है। न चाहते हुए भी उसको झूठा, फरेबी, दलाल, मक्कार, बेईमान साबित कर दिया जाता है। आप सभी सम्मानित मित्रों से मैं एक बात कहना चाहता हूं। चलिए ठीक है कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं 1 करोड़ रोजगार दूं और दे भी सकता हूं, तो क्या आप लोग नहीं चाहते? मैं चाहता हूं कि 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता योगदान दिया जाएगा, तो वो भी संवैधानिक दिया जाएगा। तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि हमारी समाज का भला हो और हमारी समाज आगे बढ़े? शिक्षा पे बड़ा महत्व है। हमारी संस्था खाली नौकरी रोजगार के लिए काम नहीं कर रही है। मेरी संस्था जिस दिन बहन जी का हाथ और साथ मिल जाए तो जो ये 40% जो वोट नहीं डलता और नहीं डालने आते, क्योंकि उनकी पीड़ा मैं समझता हूं। अब आप लोग क्या समझेंगे, क्यों नहीं आते, कारण क्या है, लाया कैसे जाएगा, और आएंगे, ये गरीब जन सुधार समिति भली भांति जानती है। मैंने ऐसा सिस्टम बना रखा है, फिल्म की तरह है कि एक फिल्म लिख दिया मैंने, बस किरदार नहीं मिल रहे हैं मुझे कि फिल्म में काम करने वाले किरदारों की जरूरत है। तो मेरा तो ये कहना है, आप सभी सम्मानित साथियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग अगर मेरा साथ देते हैं तो संविधान भी लागू होगा देश में, संविधान भी सुरक्षित रहेगा, हम और आप लोग सुरक्षित रहेंगे और हम शासन सत्ता में भी काबिज होंगे। मैं मानता हूं कि सभी व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई, अपनी अपनी पीड़ा अपने अपने तरीके से लड़ते हैं। पेट से सीख के कोई नहीं आता, बचपन से ही कोई बेकार नहीं होता। मजबूरियां इंसान को वहां ला के रख देती हैं जहां उसको जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ में अगर पीड़ा न हुई होती 16 अप्रैल 2007 को, तो शायद मैं अपनों के लिए बुरा नहीं होता। आज मैं लड़ाई भी लड़ रहा हूं, मुझे न्याय नहीं मिला, मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने सहयोग नहीं किया, और आज मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई, जिसके कारण परिवार वालों का, समाज का, गांव वालों का, सबका दिल टूट गया। लेकिन आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं कामयाब भी हूं, लेकिन जब कामयाब था नहीं, तब सब लोग मेरे साथ थे। आज कामयाब हूं तो आज कोई नहीं है। तो मेरे मित्रों, मैं मोदी नहीं हूं,
जो ये अंधविश्वास और पखंडवाद पे ये टिकने वाले लोग हैं, मैं जो ये कह रहा हूँ वो संवैधानिक कह रहा हूँ। और आप लोगों की वजह से मेरा भी पैसा फंसा है। मैंने अपना घर नहीं बनाया, मेरे कोई घर नहीं है। ये मेरा समाज, मेरा परिवार अच्छी तरह जानता है कि मेरे पास घर मकान नहीं है। और मैं चाहता हूं कि 1 करोड़ लोगों के साथ साथ मेरा भी घर मकान बने। अगर आप लोगों को रोजगार दूंगा और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दूंगा, उसमें मैं भी शामिल हूं, मेरा परिवार भी शामिल है। मेरे प्रिय मित्रों, संविधान ने हमको क्या दिया? परम पूज्य बाबा साहब ने हमको क्या दिया? वो देश को दिखाने की आवश्यकता है, देश को बताने की आवश्यकता है। हमारे किसी महापुरुष ने झूठा प्रवचन, झूठी बात नहीं की। मन चंगा सो कथौती में गंगा, कौरे मन का खाइए। हमारे महापुरुषों ने कभी छल कपट नहीं किया। मानो मानो एक समान, कह गए गौतम बुद्ध भगवान। आज मैं नरक की जिंदगी जी रहा हूं, और अगर इस नरक से बहन जी हमें निकाल दें अगर, तो हम आपको संसद में निर्बोध चुन के बैठा देंगे। हंसने की आवश्यकता नहीं है, और मिशन को समझने की आवश्यकता है। और मिशन किसको समझाया जाए? जब कोई साथ देगा, जब कोई हमको आश्वासन देगा कि नहीं, हम वर्मा जी आपके साथ हैं और आप हमारे हमारे साथ में रहो और अपनी पीड़ा हमसे कहो, तब हम अपनी पीड़ा को, अपने मिशन को आप लोगों के बीच में रखें। मैं कोई भगवान नहीं हूं, ये मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं। मैं मर जाऊंगा तो मेरे जैसे 36 मर गए, चले गए, कुछ नहीं होता, ये भी मैं जानता हूं। बहुत से बड़े बड़े महात्मा कहते हैं कि खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, न कुछ लेके आया है न कुछ लेके जाएगा। अब उन महात्माओं को स्वयं आप देखो, 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं, जहां पाते हैं वहां जमीन कब्जा करते हैं मंदिर के नाम से। और आस्था पैसी देखिए कि अच्छा रोडों में कब्जा कर लेते हैं, रोड पे कब्जा। हमारे परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, और मंदिर चाहे जहां बना लो, चाहे जिस पेड़ में कब्जा कर लो, चाहे जिस रोड पे कब्जा कर लो, कोई मना करने वाला नहीं है। मेरा पॉइंट बहुत बड़ा है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी वकील साहब, अगर वाकई में संविधान का सच्चा सिपाही मुझे कोई मिल गया, तब इस देश में देखना, संविधान की ताकत को भी देखना और परम पूज्य बाबा साहब के विचारों को भी देखना, और पूरे देश में घर घर नीला झंडा लहराएगा। अभी हमको आनंद नहीं आता, आप बेशक कितना भी बोलिए, मैं जब मानूंगा जिस तरीके से आज हम रोड पे चले, 24 घंटे रोड पे चलता हूं, हर गाड़ी में राम सीता, राधे राधे, जय श्री राम झंडा लगा है।
हमको तो 14 अप्रैल में या बहन जी की रैली फैली में कभी मिल जाते हैं दर्शन बाबा साहब के। मेरे कहने का मतलब अच्छी तरह भली भांति समझते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं। और हम 85% 85 लोग नहीं मिलते दिन में मुझे कि बाबा साहब का झंडा लगा हो गाड़ी पे या गाड़ी के पीछे लिखा हो जय भीम। आप समझदार है, सुरक्षित रहिए। अगर आप लोगों के मन में यह भावना हो कि नहीं कहीं तक वर्मा जी अपने विचारों के माध्यम से बात सच्ची कह रहा है, रख रहा है, तो मेरा समर्थन करिए, अन्यथा वीडियो देखिए, इग्नोर करिए, नो प्रॉब्लम। हमारी लाइफ माई इज लाइफ, मैं अपनी लाइफ खुद जीता हूं। ये भी मुझे मालूम है कि कोई किसी का नहीं होता है। पैसा है तो सब कुछ है। और मैंने ये भी देखा है कि पैसा है जिसके पास वो बुरा भी क्यों ना हो तो वो अच्छा रहता है समाज के लिए, परिवार के लिए। अगर पैसा नहीं है तो कितना भी अच्छा बनने का प्रयास करिए, आप बुरे ही रहेंगे। तो आज की दुनिया अच्छा और बुरा सिर्फ और सिर्फ पैसा है। तो हम उस पैसे को क्यों ना हासिल करें। बस मेरी यही अपील है कि झूठा जो ये भाईचारा है ये न फैलाया जाए। अगर सच्चे मन से संविधान के रक्षक हो, परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाले जो व्यक्ति हो, तो उनके मिशन को आगे बढ़ाने में आप मेरा सहयोग करिए, साथ दीजिए, ताकि जो आज तक कोई अपना समाज का लीडर नहीं कर पाया वो मैं करने जा रहा हूं। लेकिन उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। बस मुझे किरदार निभाने वाले व्यक्ति चाहिए। इतिहास भी लिखा, भूगोल भी लिखा। आप लोगों का सहयोग मिल जाए तो पूरे देश में हम नीला झंडा और नीली क्रांति लाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ मैं कह नहीं सकता। मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरा संगठन है। मैं मिशनकारी आदमी हूँ और मैं बीएसपी का ही सपोर्टर रहा था और रहूँगा हूँ। बशर्ते बीएसपी के जो मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं इनको भी हमारा ध्यान देने की आवश्यकता है और हम लोगों के साथ में खड़े होने का भी प्रयास करें, ताकि जो आज बहुजन समाज कई टुकड़ों में बंट रहा है और बहुजन समाज को बांटने वाले लोग वो भी अपने हैं। अगर हम बहुजन समाज को कई टुकड़ों में बांटेंगे तो हम कभी शासक नहीं बन सकते। अगर शासक बनना है तो एकता का मिशन चलाना होगा और वो मिशन गरीब जन सुधार समिति चलाने के लिए तत्पर है। अगर आप सबका सहयोग रहा तो गरीब जन सुधार समिति अपने वादे पे काम करेगी और संवैधानिक रूपरेखा मैंने तैयार की है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। देश में पैसे की कमी नहीं है, समिति के पास कमी नहीं है पैसे की, बस किरदार
निभाने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं और मुझे है आवश्यकता जो मेरी समिति को संभाल सके और मिशन पे काम करने वाले लोग चाहिए। भवानी दीन वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब जन सुधार समिति, ग्राम पोस्ट खंडे, तहसील मौदाहा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 210-507, मोबाइल नंबर 9717338094। मैं अपने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।